जय श्री राम, जय माता की। दुर्गा माँ की शक्ति आपके साथ है तो आपको कैसे संकेत प्राप्त होंगे? अगर माँ दुर्गा आपका साथ दे रही है तो वो संकेत भी आपको जरूर देती होगी। लेकिन क्या होता है कि कई बार हम पूजा तो करते हैं, देखो हम पूजा, जिस पूजा में निस्वार्थ का भाव होता है, ऐसे व्यक्तियों को संकेत अवश्य ही प्राप्त होते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है। क्यों नहीं आता समझ? क्योंकि वो उस तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनका उद्देश्य एक ही होता है, माँ की पूजा करना, माँ का ध्यान करना, माँ की पूजा कर कर अपने भक्ति का गुणगान करना उनके आगे। उन्हें कोई और मकसद नहीं है। लेकिन मैं आज आपको ये संकेत जो मैं आपको बता रहा हूं कि अगर माँ दुर्गा आपके साथ है तो आपको कैसे कैसे संकेत आपको प्राप्त होंगे। मैं आज वो वाले संकेत बताऊंगा जिन संकेतों से आप स्वयं समझ सकते हो कि माँ दुर्गा की शक्ति आपके साथ है। पहला संकेत ये होता है कि भगवान की पूजा जब हम करते हैं और नियमित रूप से हम जो पूजा कर रहे हैं, रोजाना जो हम पूजा कर रहे हैं, उस पूजा में ऊर्जा तो होती है। अब भक्ति पूजा पाठ जो हम नियमित रूप से कर रहे हैं और करते करते हमें कई वर्ष बीत गए हैं, 101% समझ लेना कि आपके ऊपर माता की शक्ति है, मां दुर्गा की कृपा है आपके ऊपर। कैसे समझ सकते हो? जब इस संसार को रचने वाली जो है उसका गुणगान ये तुच्छ प्राणी क्या कर सकता है? और अगर 1 वर्ष 6 महीने या कुछ महीने या लगातार 3 महीने से भी हम लगातार उसके नाम की पूजा कर रहे हैं तो उनकी इच्छा के बगैर कुछ भी नहीं होता है। उनकी इच्छा है तो ही हम कर पा रहे हैं। पहला सबसे बड़ा गुड रहस्यमय संकेत है ये, अगर आप इस संकेत को सही रूप से समझ सकते हो। सेकंड, जब पूजा करते हैं, पूजा करते वक्त हमें मां के प्रति अंदर से ऐसे भाव उत्पन्न होके आते हैं जो भाव किसी भी तीसरे व्यक्ति को समझाओगे ना, समझ नहीं पाएगा। वो भाव आप और आपकी माता ही जानती है। मां के प्रति आपके अंदर सम्मान इतना है कि उनके नाम लेते ही आंखों में से आंसू चलने लग जाते हैं। तो भैया ये समझ लेना, आपको सच्चे वाला इश्क हो गया मां से आपको प्रेम हो गया राजे, और मां को भी आपसे प्रेम हो गया है। वो आज नहीं तो कल आपको स्वयं अपने आप ही आपको इशारा भी देगी और आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति के कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो भक्ति करता है वो ही समझता है, इंडिकेटर्स जिसको कहते हैं। क्योंकि कलयुग है ना, कलयुग में मां की भक्ति करने से, बाबा की भक्ति करने से, अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करने से उनके इंडिकेटरों को ही समझना कि सबसे बड़ी भक्ति है। अब दीपक में फूल बनना, इस विषय को तो आप जानते हो। जब दीपक में फूल बनता है तो आप उस फूल में आपको स्वयं मां के स्वरूप के दर्शन होते हैं। अब वो अगर तीसरे व्यक्ति को अगर आप समझाओगे कि बेटा, अगर देखिए, आपको अपने लड़के को भी कहोगे